हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्रिप्टो प्रोजेक्ट स्टार्क नेट के बारे में, उसके कॉइन STRK के बारे में कि कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, क्या करता है, क्या मैं इसको बाय करने वाला हूँ, क्या आपको इसको बाय करना चाहिए। हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा स्टार्क नेट से रिलेटेड, और आपको पता चलेगा कि स्टार्क नेट कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, कितना इसमें पोटेंशियल है नेक्स्ट बुल रन के लिए, कैसा ये परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ अरसे में। ये सब कुछ हम बात करेंगे, A to Z हम स्टार्क नेट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा स्टार्क नेट के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं रील्स देखने के लिए, या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा मैं किन क्रिप्टो कॉइन्स को बाय कर रहा हूँ, किस प्राइस के ऊपर बाय कर रहा हूँ, क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं मेरे पास, स्पेशली स्पॉट में आपके लिए सिग्नल्स हैं स्पॉट बाइंग के, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे ट्विटर पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। ट्विटर पर मैं आपको क्रिप्टो से रिलेटेड प्री सेल्स और स्पेशली क्रिप्टो से रिलेटेड एयर ड्रॉप्स जो है वो उनके बारे में मैं आपको अपने ट्विटर पर बताता हूँ। A to Z कैसे आपने एयर ड्रॉप्स में अप्लाई करना है, प्री सेल में कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ मैं आपको अपने ट्विटर हैंडल पर बताता हूँ। इन सब चीज़ों के लिंक इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। स्टार्क नेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। स्टार्क नेट का जो कॉइन है STRK वो काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। उसको लॉन्च हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है हार्डली, तो काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रिप्टो कॉइन है। बट स्टार्क नेट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो कोई न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है। ऑलमोस्ट एक साल से ये डेवलप हो रहा है और 4 महीने से इसका मेन नेट लॉन्च हो चुका है। तो स्टार्क नेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बट इसका कॉइन जो है STRK वो अभी 7-8 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो कॉइन नया है बट क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी पुराना है। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टार्क नेट आखिर करता क्या है। स्टार्क नेट में बताने लायक मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं क्रिप्टो से, इस चीज़ का मुझे पता है और मुझे यकीन है। तो थोड़ा सा मैं आपको स्टार्क नेट के बारे में एक्सप्लेन करता चलूँ। स्टार्क नेट एक अथीरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है जो कि अथीरियम को स्केल कर रहा है और अथीरियम को सोल्यूशनाइज कर रहा है। तो एक तरह से अथीरियम की लेयर 2 ब्लॉकचेन है, जिस तरह बाकी ब्लॉकचेन्स हैं, पॉलीगॉन मैटिक है, आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, मेटिस है, मेंटल है, जिस तरह से ये लेयर 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं अथीरियम के, उसी तरह से सेम लाइक स्टार्क नेट भी अथीरियम का लेयर 2 ही है। अब स्टार्क नेट अथीरियम की किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अथीरियम के जो लेयर 2s हैं वो दो ही मोस्टली टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। एक है ZK रोलअप्स और दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स। ZK रोलअप्स के नाम से आप पॉलीगॉन मैटिक को जानते हैं। पॉलीगॉन मैटिक की वन ऑफ द बेस्ट ZK रोलअप टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स पे आर्बिट्रम काम करता है। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स में आर्बिट्रम की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो स्टार्क नेट भी ZK रोलअप्स को ही यूज़ करता है, वो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स पे काम नहीं करता। वो अथीरियम का एक ऐसा लेयर 2 सोल्यूशन है जो कि ZK रोलअप्स के ऊपर काम करता है। अब वैसे ZK रोलअप्स के ऊपर बाकी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, पॉलीगॉन मैटिक कर रहा है, उसी तरह स्टार्क नेट भी अथीरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है और ZK रोलअप्स के ऊपर काम कर रहा है। बाकी इसमें ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं है बाकी लेयर 2s के मुकाबले में जो कि मैं आपको बता सकूं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी अरसे से की है, बट इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है जो बाकी लेयर 2s कर रहे हैं और बाकी लेयर 2s ना करते हों और स्टार्क नेट कर रहा है। तो सिंपली एक अथीरियम का लेयर 2 है जो कि ZK रोलअप्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा और इसके ऊपर, इसके टोकनॉमिक्स के ऊपर नज़र डालें तो ऑलमोस्ट इसने 1.3 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैप लॉन्च होते ही इसके कॉइन ने अचीव कर लिया है। और अगर आप देखें तो इसकी ऑलमोस्ट 10 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से अभी 7% सिर्फ सर्कुलेशन में आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। मैंने आपको अपनी प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जब कोई कॉइन इनिशियली लॉन्च होता है तो उसकी सप्लाई अगर
10 से 15% के बीच में सर्कुलेशन में आती है तो काफ़ी अच्छा समझा जाता है। उसके अलावा अगर 20% या 25-26% जैसे कि मेंटा नेटवर्क ने 26% की सप्लाई इनिशियली लॉन्च की थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट समझी जाती है। बट नॉर्मली क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो 10 से लेके 15% के बीच में अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई रखते हैं, जो कि इनिशियली कॉइन सर्कुलेशन में आते हैं लॉन्च होते ही। बट स्टार्कनेट में एक ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है कि ये कॉइन तो इनका लॉन्च हुआ है बट सिर्फ 7% सप्लाई इनकी सर्कुलेशन में आई है, जो कि काफ़ी एक बैड चीज़ है स्टार्कनेट के लिए कि आगे स्टार्कनेट में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट स्टार्कनेट एक अच्छा अथीरियम का लेयर 2 काफ़ी एक मेच्योर और काफ़ी स्टेबल लेयर 2 है अथीरियम का, तो शायद फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे तो इसकी जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा मैटर ना करे। बट ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट ने इनिशियली सिर्फ 7% सप्लाई सर्कुलेशन में लेकर आया है। आई थिंक कि ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ हो सकती है स्टार्कनेट के लिए फ्यूचर में। अगर 10% तक भी कर देते तो शायद बेटर होता, बट 7% इज़ वेरी लो, जो कि काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है स्टार्कनेट के लिए। दूसरा, अगर हम डीफाई लामा पे इसके टीवीएल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी डीफाई लामा पे चेन्स का जो टीवीएल शो कर रहा है, ये इसकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा लो है, ऑलमोस्ट 20 से भी नीचे इसकी रैंकिंग आ रही है और सिर्फ 155 मिलियन का इसका सिर्फ टीवीएल है और 19 प्रोटोकॉल्स, जो कि काफ़ी कम है, सिर्फ 19 प्रोटोकॉल्स इसके ऊपर रन कर रहे हैं। हालांकि स्टार्कनेट काफ़ी पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और काफ़ी अरसे से ये मेन नेट में है। टोकन्स इन्होंने अभी लॉन्च किया है अपना, बट इनका मेन नेट ब्लॉकचेन जो मेन नेट है वो काफ़ी देर से लॉन्च हो चुकी है और सिर्फ प्रोटोकॉल 19 प्रोटोकॉल होना एक कोई ख़ास अच्छी चीज़ नहीं है और टीवीएल भी इसका बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ 155 मिलियन का टीवीएल है। बाकी अगर आप बाकियों को देखें तो अच्छे जो अथीरियम के लेयर 2s हैं वो सभी स्टार्कनेट से ऊपर रैंक कर रहे हैं। इवन के जीके सिंह जिसका कॉइन अभी लॉन्च नहीं हुआ उसका भी टीवीएल स्टार्कनेट से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ऊपर है और प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 95-96 प्रोटोकॉल्स जीके सिंह के ऊपर रन कर रहे हैं। उसके अलावा जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अथीरियम के लेयर 2s हैं वो सभी स्टार्कनेट से ऊपर रैंक कर रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि मेंटा नेटवर्क है, ऑप्टिमिज्म है, पॉलीगॉन मैटिक है, आर्बिट्रम तो खैर वन ऑफ द बेस्ट अथीरियम का लेयर 2 है, पॉलीगॉन भी वन ऑफ द बेस्ट अथीरियम का लेयर 2 है, ऑप्टिमिज्म भी बहुत अच्छा है। तो ये सभी स्टार्कनेट से ऊपर रैंक कर रहे हैं। ये कोई स्टार्कनेट से बहुत पुराने नहीं हैं, ये भी स्टार्कनेट के साथ ही डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, जिनमें आप आर्बिट्रम को देख सकते हैं। आर्बिट्रम भी स्टार्कनेट के साथ ही डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। मेंटा तो बल्कि काफ़ी इसके बाद में डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, तो इनका टीवीएल काफ़ी बेटर है स्टार्कनेट के मुकाबले में। तो ये भी एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ है कि इतना पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बेशक इसका कॉइन अभी लॉन्च हुआ है बट प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है और इसका टीवीएल और इसके प्रोटोकॉल्स बहुत ही ज़्यादा लेस हैं। टीवीएल से हमें ये शो होता है कि स्टार्कनेट की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही रेयरली बहुत ही कम यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से इसका टीवीएल बहुत ही ज़्यादा लो है और इनकी ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से 19 प्रोटोकॉल्स यानी कि 19 प्रोजेक्ट मेनली जो स्टार्कनेट के ऊपर रन कर रहे हैं। अब मैं आपको स्टार्कनेट प्रोजेक्ट और इसके कॉइन के बारे में, इससे पहले कि मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, उससे पहले हम इसकी प्राइस को देख लेते हैं। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं कि आप देख रहे होंगे कि इसकी प्राइस $7, $8, इवन $9 तक भी गई है और कई एक्सचेंजेस पर इसकी प्राइस $10, $11, $12 तक भी गई है, जहां से बहुत ही सडन क्रैश देखने को मिला था। आप अगर मैं आपको अगर सरसरी सा बताऊं, सब एक्सचेंजेस का एक राउंड फिगर आपको बताऊं, तो चलें इसकी प्राइस $7 या $8 तक भी गई हो एक्सट्रीम, वहां से सडन क्रैश के बाद इसकी प्राइस $2 से लेके $1.6 के बीच में ट्रेड कर रही है, जो कि एक्सट्रीम क्रैश है कि इसकी प्राइस $8 से नीचे गिर के $2 या फिर $1.6 के बीच में ट्रेड कर रही है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि स्टार्कनेट काफ़ी पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और इसके जो लॉयल कम्युनिटी थी, जो इसके लॉयल यूज़र्स थे, जो इसके लॉयल फॉलोअर्स थे, वो इसको टेस्ट नेट से इसकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे थे, इसकी ब्लॉकचेन को स्केलेबल बना रहे थे।
बट उस कम्युनिटी को, उन फॉलोअर्स को स्टार्क नेट ने कुछ खातिर खा एयर ड्रॉप नहीं दिया इनकी ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए। ऐसी न्यूज़ हैं, मेरे पास कोई कंफर्म खबर नहीं है, बट न्यूज़ ये है कि स्टार्क नेट ने जो अपना एयर ड्रॉप था वो अपने डेवलपर्स को और अपनी टीम को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिसके फॉलोअर्स थे उनको कुछ खास एयर ड्रॉप नहीं मिला। इवन जिन्होंने छोटी ट्रांजैक्शंस की थी इसकी ब्लॉकचेन पर, जो कि इतने पैसे वाले नहीं थे, कम अथीरियम से उन्होंने ट्रांजैक्शंस की थी, उनको तो बिल्कुल भी कोई भी एयर ड्रॉप नहीं मिला। और जिन्होंने बड़ी ट्रांजैक्शंस की थी उनको भी बहुत छोटा छोटा एयर ड्रॉप मिला है। तो कम्युनिटी इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इनकी, और इनके ट्विटर हैंडल पर काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी कर रही है कि हमने आपकी जो ब्लॉकचेन है उसको टेस्ट नेट से यूज़ करना स्टार्ट किया था, मेन नेट पे यूज़ किया, बट हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमने आपकी ब्लॉकचेन को स्केलेबल बनाया था यूज़ कर करके, और बदले में हमें आपने कोई भी एयर ड्रॉप नहीं दिया। तो इनकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, और मेरे ख्याल में इन्होंने उनको एयर ड्रॉप नहीं दिया। और कहीं किसी हद तक ये न्यूज़ सही भी हो सकती है कि मे बी इन्होंने अपना एयर ड्रॉप जो है वो अपने डेवलपर्स और अपनी टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने फॉलोअर्स या अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं स्टार्क नेट से। तो इस वजह से भी इसकी प्राइस में काफ़ी एक्सट्रीम डंप देखने को मिला है कि लोगों को जिनको एयर ड्रॉप मिला था उन्होंने किसी भी तरह से वेट नहीं किया और उन्होंने इसकी प्राइस जो है वो डंप करवाई है, उसी टाइम ही उन्होंने टोकन्स को सेल कर दिया था। तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ एक ये भी आ जाती है स्टार्क नेट के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं, मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। अब देखें, एक छोटी सी चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी टाइम में हमें लेयर 1 कॉइन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्च होते हुए नज़र आते थे। कार्डानो, BNB, सोलाना के बाद आपको बहुत सारे लेयर 1 क्रिप्टो कॉइन्स लॉन्च होते हुए नज़र आए। अभी भी बहुत ही एक्सट्रीम भरमार में लेयर 2 जो हैं एथेरियम के वो लॉन्च हो रहे हैं। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि बहुत बहुत बड़े और इस्टेब्लिश और परफेक्ट ब्लॉकचेन रखने वाले एथेरियम के लेयर 2 मौजूद हैं, जिनमें पॉलीगॉन मैटिक है, आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, मेंटल नेटवर्क है, उसके अलावा मैटिस है। मैटिस तो एथेरियम के घर का लेयर 2 है, जो एथेरियम के फाउंडर हैं विटालिक, उनकी मदर का प्रोजेक्ट है मैटिस, वो भी एथेरियम का लेयर 2 है। उसके अलावा बहुत सारे लेयर 2s हैं। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है एथेरियम के लेयर 2s की, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की, और अच्छे अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की, जो कि अभी फ्यूचर में लॉन्च होने हैं। उसके अलावा आप देखें कि जो दूसरे प्रोजेक्ट जो दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं वो भी एथेरियम के लेयर 2s बनते जा रहे हैं। जिस तरह गेमिंग प्रोजेक्ट है, इम्यूटेबल एक्स है, वो एक गेमिंग स्टूडियो है, वो भी एथेरियम का लेयर 2 है, GK रोलअप्स टेक्नोलॉजी पे काम करता है। फिर मायरिया भी एक गेमिंग स्टूडियो है बट एथेरियम का लेयर 2 है। फिर पिछले दिनों हमने एक और गेमिंग कॉइन की बात की थी, Web3 गेम्स की, वो भी एथेरियम का लेयर 2 है। उसके अलावा स्पेसिफिक साइड लेयर 2s भी एथेरियम के हैं, जिनमें आपने ऑल्ट लेयर को देखा होगा, मेंटा नेटवर्क को देखा होगा। मेंटा नेटवर्क एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। तो मेंटा एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है बट उसके साथ साथ एथेरियम का लेयर 2 भी है। ऑल्ट लेयर जो है वो एक रीस्टेकिंग का फीचर प्रोवाइड करता है बट एथेरियम का लेयर 2 भी है। तो एथेरियम के लेयर 2s बहुत ज़्यादा हैं और ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और स्टार्क नेट भी एक एथेरियम का लेयर 2 है। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि स्टार्क नेट अपनी जगह बना सकेगा इनके बीच में या नहीं बना सकेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े इस्टेब्लिश लेयर 2s हैं। उनके साथ फाइट करना स्टार्क नेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और अपने इस तरह के फीचर्स के साथ जिसमें अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, TVL बहुत ज़्यादा लो है, प्रोटोकॉल्स बहुत कम हैं, ऑलरेडी एक हाई मार्केट कैप के साथ आया है। तो इन सब फीचर्स को देखते हुए इसका मार्केट कैप नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जब इसका TVL इतने अरसे में ग्रो नहीं किया तो आगे ग्रो करने के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं, और जब इसके टोकन सप्लाई में आएंगे तो इसका मार्केट कैप और ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा क्रैश करेगी। तो मैं अगर आपको अपना डिसीजन बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना कोई मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। देखिए, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि मेरी रिसर्च इस मुताबिक है। आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने अपनी रिसर्च करनी है, देन आपने डिसाइड करना है कि आपने स्टार्क नेट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना।
मैं पर्सनली तौर पे स्टार्कनेट में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कुछ ख़ास इसके अंदर पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा। ये ऑलरेडी उसी तरह का एथेरियम का लेयर 2 है जैसे ऑलरेडी मौजूद है और बहुत मैच्योर है। उसी तरह का एक एथेरियम का लेयर 2 है और इसके फीचर्स भी मुझे इसके जो स्टैट्स हैं वो देखते हुए इसमें कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। स्टैट्स भी इसके नेगेटिव ही हैं, तो मैं फ़िलहाल के लिए स्टार्कनेट को किसी भी तरह से एक्यूमुलेट नहीं कर रहा। बट अगर कोई इसको एक्यूमुलेट करना चाहता है तो मैं प्राइस रेंज आपको बता देता हूँ। आप इसको $2 से लेके $1.6 के बीच में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च है इसके ऊपर, आप करना चाहते हैं, तो $2 से लेके $1.6 के बीच में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक स्टार्कनेट एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट मेरे नज़दीक इतना पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर जितना पॉलीगॉन मैटिक, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म इनमें है। मैं इसको कुछ बहुत हाई रेट नहीं कर रहा इसके स्टैट्स को देखते हुए। मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है कि मैं किस वजह से इसको नहीं कर रहा। मेरा कोई पर्सनल तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मुझे इसके स्टैट्स को देखते हुए कुछ ख़ास नहीं लग रहा है, इसलिए मैं स्टार्कनेट को कंसीडर नहीं कर रहा फ्यूचर में एक्यूमुलेट करने के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास एथेरियम का कोई लेयर 2 नहीं है या फिर एक अच्छा एथेरियम का लेयर 2 है जैसे कि पॉलीगॉन मैटिक है, आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, मेंटल है, इनमें से आपके पास अगर कोई लेयर 2 है तो आप सेकंड ऑप्शन के तौर पे आप स्टार्कनेट को रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 या 3 एथेरियम के लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, देन मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा स्टार्कनेट को बाय करने का। अगर आपके पास सिर्फ एक है या कोई भी एथेरियम का लेयर 2 प्रोजेक्ट नहीं है तो आप स्टार्कनेट को कंसीडर कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए स्टार्कनेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसके स्टैट्स कुछ ख़ास अच्छे नहीं लग रहे। मुझे दें इजाज़त। सायोनारा।